Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8 science chapter number 3 synthetic fibers and plastic from the second part. Okay, so we have studied till the characteristic. So we are just going to start from here. That is characteristics of synthetic fiber. Okay, so let's start here. So what are characteristic मतलब जो जो इसके फीचर्स रहते हैं किसके सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी. So let's start. That is इमेजिन इमेजिन दैट इज़ अ रेनी डे. आपको इमेजिन करना है कि वो एक रेनी डे है. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़. अब कौन से टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों. सिंथेटिक फाइबर पजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. जो मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर मीन्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग मीन्स सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए वो सबको अलग अलग पॉपुलर बनाती है. देन दे ड्राई अप क्विकली. वो जल्दी सूख जाते हैं. ड्यूरेबल टिकाऊ रहते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं रहते. रेडली अवेलेबल, कहीं भी मिल जाएंगे आसानी से. इजी टू मेंटेन, और आराम से उनको हम मेंटेन करके रख सकते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ. तो आपको ये कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है. So first is activity 3.2, that is take two cloth pieces of the same size. आपको दो कपड़े लेने हैं, ठीक है, दो कोई भी क्लोथ के पीसेस लेने हैं, वो भी दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए. रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर मीन्स एक जो कपड़ा रहेगा मीन्स आधे मीटर का होना चाहिए. देन वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. तो एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए, ठीक है. देन द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर. एक नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस. तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो इन पीसेस को सिलेक्ट करने के लिए. सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपको दो मग लेने, एक में नेचुरल वाला करना है मीन्स एक में नेचुरल वाला पीस रखना है और दूसरे में सिंथेटिक वाला. तो आप फिर उसमें आपको मीन्स सोक मीन्स आपको सुखाना है. उसमें दोनों में इक्वल अमाउंट का पानी होना चाहिए. देन टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर. फिर थोड़ी देर आपको उसमें रहने देना है. फिर आपको उन पीसेस को निकाल देना है कंटेनर से. आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट. 5 मिनट में आपको निकाल देना. फिर जब मीन्स जो रेज रहेगी सन की वहाँ पे जब पड़ेगी तो आपको वहाँ पे रख देना है ताकि मीन्स सन की रोशनी में. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. तो आपको ये देखना है कि नेचुरल वाले में या सिंथेटिक फाइबर दोनों में से ज़्यादा पानी किसने सोख लिया है. Do synthetic fiber soak less or more water than the natural fiber. Synthetic fiber ज़्यादा पानी सोखते हैं, कम पानी सोखते हैं. Do they take less or more time to dry. उनको ज़्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है. उनको तो कम टाइम लगता है सूखने में. देन व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. तो मीन्स ये आपको क्या बताते हैं सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक, कि उनको मीन्स कम टाइम लगता है और ड्राई मीन्स सूखने में. देन फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि कितने टाइम तक ये चल सकता है, कितना टिकाऊ है, क्या कॉस्ट है इसका, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कितना कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं एंड कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स. तो आपको इसको नेचुरल फैब्रिक से कंपेयर भी करना है. देन नेक्स्ट इज अभी हमारा हाफ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. सो नेक्स्ट इज अबाउट द प्लास्टिक्स. सो यहाँ पे हमारे सेकेंड पिलर ऑफ चैप्टर स्टार्ट होता है प्लास्टिक. मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि प्लास्टिक्स होता क्या है. दैट इज़ वेरी इजी कि आप मीन्स हर जगह जो देखते हो बहुत मीन्स आधे से ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है. देन यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे. तो आप मीन्स बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे जो आप मीन्स प्लास्टिक की चीज़ें हम बहुत बार मीन्स हमेशा आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड द यूजेस. तो आपको ऐसे लिस्ट बनानी है और उनके यूजेस लिखने हैं. सो यहाँ पे ये दे रखा है ए और ये बी दे रखा है, ठीक है. ये दोनों डायग्राम में ये सीधी और ये सीधी ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस एग्जैक्ट में. देन लीनियर एंड क्रॉस अरेंजमेंट. तो पहला क्या है लीनियर. लीनियर मीन्स जो एकदम सीधी लाइन में जाएगी, ठीक है. एंड क्रॉस लाइन मीन्स जो क्रॉस में, ये सीधी मीन्स लीनियर, क्रॉस इधर भी सीधा सीधा एंड लाइक दिस. ओके, सो ये क्रॉसिंग में और ये लीनियर में. Then if we move to next is that is plastic is also polymer like this like the synthetic fiber. तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. हर प्लास्टिक में ऐसा नहीं कि लीनियर ही रहेगा या फिर हर प्लास्टिक में क्रॉस लिंक रहेगा, नहीं, सब में अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं. इन सब इट इज लीनियर, किसी में लीनियर रहता है, वेयर एज इन अदर इज इट इज क्रॉस लिंक, किसी में क्रॉस लिंक रहता है.
Then plastic articles are available in all possible shapes and size, as you can see in figure 3.7, जो 3.7 में दी गई है. चेयर, टॉय बाइक, दिस ग्लास, दिस बकेट, चेयर. तो ये हर साइज में, चाहे छोटा, बड़ा, मीडियम, कैसा भी साइज हो, तो सब में इसके शेप्स, साइजेस अवेलेबल हैं. देन हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, कि मीन्स आपने कभी सोचा है कि मीन्स पॉसिबल कैसे, हर साइज में कैसे अवेलेबल है. देन द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मीन्स इसको आराम से मोल्ड कर सकते हैं, मीन्स फोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड मीन्स मतलब फोल्ड करना, किसी भी इसमें टर्न कर देना उसे, ठीक है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं हम. मेल्टेड, उसको पिघला भी सकते हैं, गर्म करके पिघला सकते हैं. रोल्ड इनटू शीट्स, उसको मीन्स जब हम लोग गर्म करेंगे, पिघला देंगे, तब हम उसको शीट में भी रोल कर सकते हैं. फिर मेड इनटू वायर्स, मीन्स और उसको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस, ये मीन्स यही कारण है, यही कॉजेज है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा वेराइटी रहती है इसकी यूज़ करने में. देन इफ़ वी सी नेक्स्ट इज दैट इज पॉलीथीन. सो पॉलीथीन किससे बना है, पॉली प्लस एथीन. ये किसका एग्जाम्पल है, ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक का एग्जाम्पल. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. तो ये क्या क्या बनाने में काम आता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने में काम आता है. देन नेक्स्ट है नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कोई भी प्लास्टिक का पीस लेना और उसको बेंड करने की कोशिश करना है. बेंड मीन्स उसको मोड़ने की कोशिश करना है. कि ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बेंड ईजिली, कि जो भी सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग आर्टिकल्स को बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड. कुछ आर्टिकल्स क्या होता है, आसानी से बेंड हो जाते हैं, बट कुछ रहते हैं हम लोग बेंड करते हैं ना तब टूट ही जाते हैं वो, ठीक है, टूट जाते हैं. देन when we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अगर हम लोग कोई प्लास्टिक की बॉटल है, अगर उसमें गर्म पानी डालें, ठीक है, तो क्या अपनी शेप चेंज कर ले, डिफॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है, उसकी बॉटल की पूरी तरीके से शेप चेंज हो जाएगी. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. जो प्लास्टिक मीन्स उसको हीटिंग करने के बाद, गर्म करने के बाद शेप चेंज कर लेते हैं और आसानी से बेंड हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है. देन पॉलिथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल क्या है, पॉलिथीन एंड पीवीसी, ठीक है. तो हमारे थर्मोप्लास्टिक फर्स्ट टाइप पे. और फिर सम ऑफ देन दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. अभी थर्मोप्लास्टिक किस चीज़ में काम आते हैं, टॉयज़ को फिर से मैन्युफैक्चर करने में, कॉम्स को मैन्युफैक्चर करने में, और बहुत सारे दूसरे कंटेनर्स को. Then on the other hand, ये था पहले thermoplastic. दूसरे में there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic, ठीक है. तो दूसरे हैंड पे देखा जाए तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जब उनको जब मोल्ड करते हैं, जब फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो मीन्स कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, उनको हीट करने से भी सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है, उनको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं. एंड 2 एग्जाम्पल्स सर, अभी इसके 2 एग्जाम्पल, वो है बैकलाइट और मेलामाइन. इनके और फर्दर हम पढ़ने वाले हैं होते क्या है. बैकलाइट क्या है, poor conductor of heat and electricity. Backlight poor conductor heat and electricity का, it is used for making electrical switches. अभी ये किस चीज़ में काम आता है, electrical switches बनाने में, handles of various utensil means बर्तनों के जो handles रहते हैं उनके बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और मेलामाइन क्या है, मेलामाइन इज अ versatile material, means ऑल राउंडर वी कैन से, ठीक है. इट रेजिस्ट फायर, वो फायर को रोकता है. एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, मीन्स रेजिस्ट फायर. वो क्या करता है, जो भी जैसे कोई भी हीट है, ठीक है, अगर हीट है प्लास्टिक से तो उससे वो टॉलरेट करेगा, ठीक है, वो मीन्स सहन कर लेगा उतना. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लो टाइल्स, वो फ्लो टाइल्स बनाने में काम आता है. किचन वेयर में फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, वो फैब्रिक जो फायर भी रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे शोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो आपको यहाँ पे दोनों थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दिए गए हैं. तो पहले आर्टिकल्स मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग, ये थर्मोसेटिंग के कुछ आर्टिकल्स जो बनाए गए हैं, और नीचे है थर्मोप्लास्टिक्स की, ठीक है, ये कुछ थर्मोप्लास्टिक्स के मटेरियल है. देन इफ़ यू मूव टू नेक्स्ट इज, सो दैट इज प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस. मीन्स वो प्लास्टिक जिनकी हर तरीके में चॉइस है, ठीक है, मीन्स कोई भी अगर आप वेराइटी बोलोगे तो वहीं आपको मिल जाता है प्लास्टिक, क्योंकि इतना रेडली अवेलेबल है, इतनी आसानी से आपको मिल जाएगा.
Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. अगर अभी हम सोचते हैं अगर हमें कोई फूड स्टोर करना है, जैसे पानी स्टोर करना है, मिल्क रखना है, पिकल्स रखना है, अचार रखने हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं उसको रखने में, ठीक है, प्लास्टिक के डिब्बे. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. क्यों? क्योंकि उनका वेट क्या है वो भी कम है, लोअर प्राइस मीन्स उनका प्राइस कम है, गुड स्ट्रेंथ, अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी उनकी, एंड ईजी हैंडलिंग, आसानी से हम इनको पकड़ सकते हैं. बीइंग लाइट एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू. तो प्लास्टिक्स क्या है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट में, तो कार्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी. द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर मीन्स इतने सारे हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूँ तो भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है. जैसे स्लीपर्स आप पहनते हो, चप्पल, फर्नीचर, डेकोरेशन की चीज़ें, पीसेस वगैरह सब प्लास्टिक के बनते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. अभी हम मीन्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक की वो हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो फर्स्ट है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, कि प्लास्टिक है रिएक्ट नहीं करता. Then you know that metals like iron gets rusted when left exposed to moisture and air. Means आप जानते हो कि जब metals जैसे आयरन वगैरह जब इनको जर लग जाती है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर मीन्स एयर इनको जर लग जाती है, फिर इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, मतलब ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल्स. बट प्लास्टिक्स डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. बट जो प्लास्टिक्स है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर और एयर के साथ. दे आर नॉट करोडेड इजली, उनको आसानी से जर नहीं लगती. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल. इसलिए क्या है उनको क्या है हम लोग और भी मटेरियल के साथ स्टोर करके रख सकते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, और उसमें केमिकल्स भी स्टोर कर सकते हैं. देन अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है. And so talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि पहले के टाइम में कौन सी टाइप की बकेट्स क्या यूज़ होती थी. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. तब कौन सी यूज़ होती थी और अभी कौन सी प्लास्टिक की यूज़ हो रही है. देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर. अभी हम प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है. Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. अभी प्लास्टिक है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, उसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं अलग अलग शेप्स और साइजेस में, और बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल. प्लास्टिक क्या है, मेटल से ज़्यादा चीपर रहते हैं, सस्ते रहते हैं, ठीक है. देन दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. तो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में, और जो घरेलू सामान है उसको बनाने में. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ. तो आपको एक लिस्ट बनानी है अलग अलग टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. Then next property characteristic is plastics are poor conductors. अभी प्लास्टिक क्या poor conductors होते हैं. You have already learned above that plastics are poor conductor of heat and electricity. हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि प्लास्टिक क्या है, poor conductor of heat and electricity है. That is why electrical wires have plastic covering and handle of screwdrivers are made of plastic. तभी जो जैसे यूटेंसिल्स रहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहती है उस पर भी क्या है आप देखोगे कॉपर की कुछ है, ठीक है, कॉपर की कवरिंग है उसमें, सॉरी कॉपर की नहीं, प्लास्टिक की, ठीक है. इलेक्ट्रिकल वाइट ब्लैक देखते हो ना, उस पर प्लास्टिक की कवरिंग है. और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कुकर, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें भी कवरिंग रहती है ब्लैक कलर की. देन एज मेंशन्ड अबव हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, की भी प्लास्टिक के बने रहते हैं इनके हैंडल्स. एंड नेक्स्ट इज did you know fact. So first is plastic finds extensive use in healthcare industry. ज़्यादातर healthcare industry में यूज़ किए जाते हैं plastics. Some example of their use are the packaging of tablets. बहुत सारे इसके इनमें से कुछ uses बताए examples. मीन्स टैबलेट को पैक करना. थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वॉन्ड, जैसे बोलते हैं टाके लगाने जैसे हिंदी में, ठीक है, उसके लिए धागे भी यूज़ किए जाते हैं. सिरिंजेस यूज़ किए जाते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं. ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक से. देन स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड. अभी कुछ स्पेशल प्लास्टिक होते हैं जो हम लोग खाना बनाते टाइम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन में. इन माइक्रोवेव ओवन्स द heat cooks the food
बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। मीन्स जब जो हम लोग माइक्रोवेव ओवन में जब मीन्स उससे कुछ बनाते कुक करते हैं तो जो हीट रहती है मीन्स अंदर की जो गर्मी रहती है वो फूड को पकाती है, और जो प्लास्टिक वेसल है उसको भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। अभी टेफ्लॉन क्या है, ऐसा प्लास्टिक जिसपे ऑयल और वाटर क्या है, नहीं स्टिक होते, नहीं चिपकते नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। अभी टेफ्लॉन क्या है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसा प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता, और ये नॉन स्टिक कोटिंग है, वो भी कोई भी कुकवेयर मेटल हम ले सकते हैं, ठीक है, तो उस पर नॉन स्टिकिंग कोटिंग है इसकी। देन नेक्स्ट इज लास्ट फैक्ट इज फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अभी फायर प्रूफ प्लास्टिक क्या होते हैं, ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर, सिंथेटिक फाइबर आराम से मीन्स एकदम ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है तो फायरमैन आते हैं तो वो अलग ही सूट पहन के आते हैं, ठीक है, मीन्स अलग ही उनकी यूनिफॉर्म रहती है, हैव कोटिंग जो उनकी जो ड्रेसअप रहता है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म रहती है वो किसकी रहती है, मेलामाइन प्लास्टिक से बनी रहती है, जो फ्लेम को रेजिस्ट मीन्स दैट इज़ अ फ्लेम रेजिस्टेंट, जो मीन्स उसमें आग कैच करने नहीं देती, ठीक है। तो दिस इज द अनदर फैक्ट दैट इज फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। सो नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक्स और मीन्स कैसे एनवायरमेंट को हार्म करती, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स सी दिस, दैट इज when we go to the market we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags। जब हम यूजुअली ज़्यादातर मार्केट जाते हैं तो फिर जो हमें जो थिंग्स मिलती है, जैसे जो भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हमें ज़्यादातर प्लास्टिक में मिलती है, फिर जो पॉलीथीन बैग्स में मिलती है, राइट। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक्स वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो यही एक रीज़न है कि हमारे जो घर में ये जो क्या है पॉलीथीन जो रहती है प्लास्टिक की, ये हमारे घर में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब बहुत सारे जमा हो जाता है। देन अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। फिर हम इसे क्या करते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं, गार्बेज में। द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? तो अब ये एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन गई। वाई? क्यों? because a material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। means एक material जो means natural process में deal करता है, ठीक है, जो मतलब डिकम्पोज कैसे होता है, नेचुरल प्रोसेस से, मीन्स बाय नेचुरली वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जल रहा है या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम, तो बाय बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिकम्पोज हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। अब मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हुआ है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लुक एट टेबल 3.3। जो टेबल 3.3 में आप देखें, टेबल में इसमें बताया गया है कि टाइप ऑफ वेस्ट, वेट आई विल या पहला क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट, किस टाइप का वेस्ट है, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जैसे कोई भी सब्जी के छिलके हैं, ठीक है, वो बच गया, फिर फूड स्टफ खाने का कुछ बच गया, तो कब तक वो ये रहेगा, मीन्स कब तक वो डिकम्पोज होगा, 1 या 2 वीक में हो जाएगा। और कौन सा रहेगा, वो बायोडिग्रेडेबल रहेगा, क्योंकि वो आसानी से नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होगा, कोई जाएगा कि उसको जलाने या तोड़ने वगैरह, ठीक है। देन है पेपर। पेपर क्या है, 10 to 30 डेज तक चलता है, ठीक है, 10 to 30 डेज लगता है इसको डिकम्पोज होने में, और ये भी बायोडिग्रेडेबल, ये भी नेचुरल प्रोसेस से होता है। देन नेक्स्ट इज पेपर कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ इसको 2 से 5 महीने लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, और ये क्या है, ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये भी नेचुरल प्रोसेस से ही होता है। देन नेक्स्ट इज वुड। वुड क्या है, वुड कितने 10 से 15 साल, मीन्स 10 to 15 ईयर्स ये ले लेता है, बट बायोडिग्रेडेबल, मतलब तो भी वो नेचुरल प्रोसेस से ही होता है। देन वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स ये 1 साल ले लेते हैं, ठीक है, अबाउट अ ईयर। वुलन क्लोथ्स, और ये भी बायोडिग्रेडेबल, ये भी नेचुरल प्रोसेस से ही होते हैं। देन टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल कैंस, मीन्स और जो भी मेटल की चीज़ें हैं, टिन कैंस, मेटल्स कैन, एल्यूमिनियम, ये सब, तो ये 100 to 500 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये रहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स में, बहुत सारी ईयर्स, बहुत सारे साल ले लेते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, मीन्स ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं होते। देन नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट दिस द टेबल, सो यू कैन लर्न दिस टेबल, एंड इफ नेक्स्ट इज
since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. मीन्स तो भी प्लास्टिक इतने ज़्यादा साल लेता है डिकम्पोज होने में, तो भी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। मीन्स ये इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ अ एनवायरनमेंट हार्म। इट कॉजेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बॉन्ड ईजली। तो जो मतलब जब इसको जलाते हैं हम, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल को, तो एकदम धीरे धीरे जलता है, बट पूरी तरीके से भी नहीं जलता ये, ठीक है। बट इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। जब ये मीन्स ये रिलीज होता है, मीन्स जब ये प्रोसेस होता है तब मीन्स बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स, मीन्स बहुत सारी पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप? क्या आपने कभी गार्बेज डंप देखा है? मीन्स जिसमें कचरा डालते हैं। वे एनिमल्स हैव ईटिंग गार्बेज, जिसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो गार्बेज खाते हैं, ठीक है। जो हम लोग गार्बेज डाल देते हैं वही एनिमल्स जो आते हैं वो खा लेते हैं उनको। In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. मतलब जो मीन्स प्रोसेस ऑफ ईटिंग मीन्स जो भी वो वेस्ट खाते हैं, ठीक है, जो वो चबाते हैं, तो जैसे पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, जो फूड के रैपर्स रहते हैं, चिप्स के रैपर वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है, गार्बेज डंप में। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? क्या आप कॉन्सिक्वेंसेज इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता है जब एनिमल्स जब उनको स्वैलो करेंगे, जब उनको निगल जाएंगे? The plastic material chokes the respiratory system of those animals or forms lining in the stomach and can the cause of the death. मीन्स जो प्लास्टिक मटेरियल रहते हैं चॉक्स कर देते हैं। चॉक्स मतलब उनका जो रेस्पिरेटर उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से स्टोमक में एक लाइन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। Then the polythene carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. और जो इधर उधर जो पॉलीथीन वगैरह फेंकते रहते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, इनकी वजह से जो है जो ड्रेन्स रहती है, जो नाली होती है ना, वो भी बहुत बार क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? हम कभी कभी इतने केयरलेस हो जाते हैं कि जो रैपर्स रहते हैं चिप्स के, बिस्किट के, या फिर जो भी दूसरी चीज़ें हम खा रहे हैं, रोड पे फेंक देते हैं, पार्क्स में फेंक देते हैं, या फिर पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं, ठीक है। क्या हमें करने से 2 बार सोचना चाहिए? ये करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो, तो आपको मीन्स आपको क्या क्या आपको सजेस्ट करना चाहिए, मीन्स आपको कुछ मेजर सजेस्ट करने चाहिए जो आप पब्लिक प्लेसेस को क्लीन कर सकते हो और प्लास्टिक से फ्री कर सकते हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना प्लास्टिक्स को अवॉइड करो। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग में जाते हो, कॉटन या जूट के बैग्स आपको लेने हैं, ठीक है, जूट और कॉटन या जूट के बैग्स आपको यूज़ करने हैं। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Means जो biodegradable और जो non-biodegradable waste है, दोनों को अलग अलग मीन्स डिस्पोज करना चाहिए। मीन्स एक जैसे यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, इसमें बायोडिग्रेडेबल ही डालना है, और इसमें हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इधर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ऐसे हमें सेपरेटली हमें डालना चाहिए वेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आप अपने होम्स में कर सकते हो। देन कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? तो क्या आप और भी ऐसे वेज सजेस्ट कर सकते हो जिनकी वजह से जो प्लास्टिक जो मटेरियल है, ठीक है, उसका यूज़ आप कम कर सको? देन इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। की बहुत अच्छा वे है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करो, उसको फिर से यूज़ करो। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसाइकल हो जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल। तो आपको क्या एक आइटम्स की लिस्ट बनानी है जो आप रिसाइकल कर सकते हो। हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। जब भी आप रिसाइकल करते हो तो कुछ मीन्स कलर ऐड हो जाते हैं ऐसे ही। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स। तो ये बहुत बार मीन्स उसकी क्या लिमिट कम कर देते हैं, ठीक है, तो मीन्स वो पहले से कम टाइम तक यूज़ होगा। Then as a responsible citizen remember the 5R principle। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो आपको 5
आर प्रिंसिपल आपको याद रखना होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। बहुत से बुक्स में 4R दिया होगा, ठीक है, 4R दिया होगा, तो नथिंग हैपन्स, आप 4R भी लिख सकते हो, बिकॉज रिफ्यूज यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। देन डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो आपको वही हैबिट्स अप्लाई करनी चाहिए, वही हैबिट्स क्या आपको डेवलप करनी चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रखे। जैसे प्लास्टिक क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए हमें उसका जो यूज़ है कहीं ना कहीं हद तक हमें उसको बंद कर देना चाहिए, उसका यूज़, ठीक है। नाउ डेज प्लास्टिक इज़ बैन इन इंडिया, राइट। सो फर्स्ट इज फाइबर वाइज, मीन्स क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए फाइबर वाइज में, ठीक है, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। देन डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, मीन्स हमें जो प्लास्टिक बैग्स है वो पानी में, मीन्स कोई भी वाटर बॉडीज जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक्स वगैरह यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही रोड पे फेंकना चाहिए प्लास्टिक बैग्स। देन टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, आपको कॉटन, एक तो आप कॉटन कैरी बैग ले सकते हैं, फिर जूट बैग ले सकते हो जब भी आप शॉपिंग पे जाओ। देन ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन, तो आपको जो प्लास्टिक मटेरियल उसका भी यूज़ क्या है, मिनिमाइज कर देना चाहिए, मीन्स कम कर देना चाहिए। जैसे आप एक प्लास्टिक वाले लेके जाते हो, तो प्लास्टिक वाले की जगह हमें स्टील लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए। So here our chapter ends. So thank you so much for watching this video. I hope you understood this. So bye guys, and like, share, don't forget to like, share and subscribe my video.